ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार मित्रों। महादेव माँ शक्ति की कृपा से आप सभी सब्सक्राइबर, सभी वीडियो देखने वालों को शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो, सभी कुशल मंगल रहे, सभी के परिवार सुखी रहें, माँ अन्नपूर्णा सबके भंडार भरे, रसोई में बरकत हो, किसी के पास अन्न की कमी ना हो, धन की कमी ना हो। मित्रों, आज मैं जो विषय लेके आया हूँ, चुनौती जीवन की। अब हम सभी इन्हीं चुनौतियों के सहारे सारा जीवन जीते हैं, और मैं कहूँ किसी एक को चुनौती नहीं मिलती तो मैं शायद अपने आप से झूठ कहूँ। इस संसार में जो जीव पैदा हुआ है, जो जीव बोलो, वो जीव मानव स्वरूप हो, 2 पैर वाला हो या 4 पैर वाला हो या जितने मर्जी पैर हो, ये मकड़ी के बहुत से पैर होते हैं, 8-8, 10-10 पैर। कीट पतंग जो भी है, सबका जीवन चुनौतीपूर्ण रहता है। कभी आपने पक्षियों को देखा है, वो आकाश में विचरण करते हैं, किंतु उनके लिए भी चुनौतीपूर्ण रहता है कि कहाँ पे जाना है, कहाँ से उड़ना है, कहीं कोई चील कौवा तो नहीं आ गया उनका शिकार करना है। उनका जीवन भी चुनौतीपूर्ण है। जो जीव पशु समुद्र के किनारे रहते हैं, उन्हें भी चुनौती मिलती है। मगरमच्छ बड़े बड़े जीवों से, नदी किनारे मगरमच्छ जीव, जंगल में रहने वाले जीवों के अपने हर एक को अपने से बड़े जीव से खतरा रहता है, और सभी जीवों को चुनौती का सामना करना पड़ता है। और मानव भी माँ की कोख से निकलने के बाद सारा जीवन अंतिम यात्रा तक चुनौतीपूर्ण रहती है। हमें चुनौतियाँ सभी के साथ मिलती ही रहती हैं। क्या हम उन चुनौतियों का सामना करने से डरते हैं? मित्रों, कई लोग तो बहुत भय खाते हैं और 24 घंटे डरे हुए रहते हैं। अब आपको मैं एक छोटी सी चीज़ समझाना चाहूँगा कि बिना चुनौती के जीवन जीना ऐसे ही है जैसे आप सारा दिन मीठा खाते रहो। जब आप नमक का स्वाद नहीं लेंगे या कड़वे करेले का स्वाद नहीं लेंगे तो मिठास का भी एहसास आपको नहीं हो। ये चुनौतियां तो आपको लेनी ही पड़ती हैं कि हम भिन्न भिन्न स्वाद लेके ही हमारी जीवा परिपक्व होती है, जो उसे सही मायनों में स्वादों का ज्ञान आता है। बचपन में शिक्षा के लिए हम स्कूल जाते हैं, हर एक कक्षा में उत्तीर्ण होना। अब आपको हर एक कक्षा में, हर क्लास में पास होकर अगली क्लास में जाना हर एक बच्चे के लिए एक चुनौती रहती है, क्योंकि बिना एग्ज़ाम दिए, पेपर दिए रिजल्ट नहीं आता। आपको 0 सन्नाटा नहीं चाहिए, उसमें अच्छे से अच्छे नंबर चाहिए, क्लास उत्तीर्ण चाहिए, अगली क्लास में जाने के लिए भी रास्ता चाहिए। तो ये चुनौतियों का सामना इंसान करता रहता है। फिर बड़े हुए तो नौकरी चुनौतीपूर्ण, नौकरी भी चाहिए, अच्छी चाहिए, सैलरी भी अच्छी होनी चाहिए, ये भी चुनौतीपूर्ण कार्य बात है। और मेरे हिसाब से शिक्षा के दायरे से निकल के एक व्यवसाय के दायरे में या नौकरी के दायरे में जाने के टाइम
जो चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है कि शिक्षा के बाद हमें सही मार्ग मिलता है या नहीं मिलता। अगर व्यवसाय कर रहे हैं तो हमें सही व्यवसाय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या हमारी ज़रूरतें पूर्ण होंगी या नहीं होंगी, ये हमें वक्त पे छोड़ना पड़ता है। ये हमारे लिए सबसे वो बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। अब हम नौकरी भी करते हैं तो नौकरी में हमारी तरक्की कितनी होगी, कैसे होगी, कि हमारे पास हर एक के पास एक समय का निर्धारित है। यौवन अवस्था, हमारी उम्र का तकाजा, वो कब तक हम उस मेहनत को कर सकते हैं, चला सकते हैं, ये भी एक चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हमारा शरीर कब तक हमारा साथ देता है, ये सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण होता है। कई लोगों को मैं देखा है छोटी उम्र में ही कई रोग ग्रस्त हो जाते हैं, कईयों को शुगर हो जाती है बच्चों को। मैंने ये चीज़ बहुत लोगों को देखी है, क्योंकि हम अपने एक तो जीवन में जो बोलते हैं ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी कई रोग हमें जकड़ते हैं, उन रोगों से छुटकारा डालकर चुनौतीपूर्ण जीवन जीना हर एक के लिए मुसीबत बन जाती है। जीवन की इन्हीं चुनौतियों के सहारे हम अपना जीवन जीते रहते हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान कहे कि मैं बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कोई मेरे को चुनौतियों नहीं मिली। हर एक कदम पर चुनौतियां मिलती हैं, और इन्हीं चुनौतियों के कारण ही हम नया ज्ञान अर्जित करते हैं। अगर जीवन में चुनौतियां ना हो तो हम कोई भी कार्य नहीं करेंगे, हमारा जीवन निरस्त हो जाएगा। हमें अपना जीवन काल को ऐसे नियंत्रित करना चाहिए या निर्माण करना चाहिए कि जिससे हमारे जीवन में नई नई उपलब्धियां हमको प्राप्त होती रहे, क्योंकि नई उपलब्धियां प्राप्त करना ही सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। मार्ग प्रशस्त करता है वक्त। आपने कभी भी ये चीज़ का ज्ञान लिया होगा कि हम समय पर हमें कोई ना कोई हमारा जो सूक्ष्म ज्ञान है हमें उठाता है, उठ और ये कार्य कर। मैं कोई अकेला नहीं लेता अपने को, सभी जीवों के अंदर ये काम होता है। अगर एक सड़क पे बैठा हुआ कुत्ता भी उठ के किसी के दरवाजे या किसी के पीछे दुम हिलाते हुए नहीं जाएगा तो उसको कोई बिस्किट नहीं खिलाता। उसको भी ये कार्य करना पड़ता है। ये उसके लिए चुनौती होती है कि सामने वाला बिस्किट खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा, नहीं तो चाहे मुंह मोड़ के फिर बैठ जाएगा। यही कार्य है मित्रों कि हमारा सारा जीवन चुनौतीपूर्ण होता ही होता है। इसीलिए ये जीवन काल को चुनौतियों से भरा कहा जाता है। जो पूजा पाठ भक्ति करो तो उसके लिए भी चुनौती है कि मेरी पूजा स्वीकार होती है कि नहीं होती, ईश्वर प्रसन्न होता है या नहीं होता, मेरे द्वारा मांगा गया वरदान, मेरी इच्छा जो मैंने ईश्वर के सामने सम्मुख रखी है क्या पूर्ण होती है या नहीं होती। अब फिर मैं इस विषय पर एक साधारण सा उदाहरण देना चाहूँगा। भगवान राम माँ सीता को लेने जब लंका के दूसरे किनारे बैठे थे तो उनके लिए चुनौती ये थी कि पूरी सेना को लेकर उस ओर कैसे जाऊं कि जिससे मैं अपनी पत्नी को छुड़ा के रावण से ला सकूं। क्योंकि हनुमान जी उड़ के जाके सारे विस्तार में वर्णन तो कर ही दिया था उनको कि सीता माँ अशोक का वाटिका में बैठी है,
को कैद किया हुआ था, रावण के चुंगल में है। तो अब राम जी के लिए चुनौती नहीं थी क्या? तो जब वो ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर का अवतार कहा जाते हैं, भगवान श्री राम को विष्णु जी का अवतार कहा जाता है, तो जब उनके जीवन काल में भी इतनी इतनी बड़ी चुनौतियां खड़ी थी, तो उस चुनौतीपूर्ण के लिए उन्होंने भी भगवान राम की पूजा की, भगवान राम से वरदान पाए। सागर पर पुल बनाने के लिए भी उनके लिए चुनौतीपूर्ण था। कैसे बनेगा सागर पर पुल बनाना, मतलब जबकि लंका और हिंदुस्तान में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, किंतु सागर का पानी ऊपर है तो नीचे कैसे पता लगे कितनी गहराई है? उस टाइम पे गोताखोर भी नहीं होते थे, हाँ तपस्वी होते थे जो। तो जब भगवान राम ने उनको, सागर को ये कहा कि मुझे मार्ग प्रशस्त करो, तो सागर ने नहीं सुनी, तो वहाँ पर सागर को भी चुनौती मिली लक्ष्मण द्वारा। अपने भाई को, राम को कहा कि मुझे हुक्म दो कि मैं इसको अपने एक तीर से सागर को सुखा दूंगा। तो चुनौतियाँ उधर भी मिलती हैं। जब ईश्वर के पास चुनौतियाँ होती हैं तो हम साधारण इंसान, साधारण जीव के लिए क्या पोजीशन, और चुनौती मिलने पर ही इंसान नव निर्माण, नव कार्य करता है। अगर आपका जीवन में भी चुनौतियाँ ना हो तो आप कुछ नव कार्य नहीं करेंगे। नव कार्य करने के हेतु हमें नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया कि चुनौतियाँ जिंदगी हैं, जीवन है। जीवन में अगर किसी के पास चुनौतियाँ नहीं हैं तो वो जीवन में उसके मतलब डल है उसका जीवन, उसके जीवन में कुछ नया करने के लिए नहीं है। अगर हमारे जीवन में कोई नवीन कार्य ना हो तो हम अपना जीवन बिताएंगे कैसे? कभी ये चीज़ सोचिए, आप सोच के देखिए। अगर आपके पास कल के लिए कार्य नहीं है कुछ करने के लिए, तो आप उस वक्त क्या करेंगे? अगर मैं ये चुनौतीपूर्ण कार्य तो मैं सबसे बड़ा यंग उम्र वाले लड़कों को तो देता ही देता हूँ। एक हमारे लिए समस्या हमारी जैसे उम्र के इंसानों के पास है, हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं होता। हमारी इस उम्र में हम ना तो कोई शारीरिक कार्य कर सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि हमारा शरीर हमें साथ नहीं देता, क्योंकि हम प्रौढ़ उम्र में आ गए, बुढ़ापे में आ गए। आफ्टर 60 साल की उम्र के बाद इंसान का शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो उसको साथ नहीं देती, हमारी मांसपेशियां ढल जाती हैं। एक उम्र का तकाजा है, 50 साल के बाद इंसान को ये कार्य होना ही शुरू हो जाता है। हम कोई फिल्म इंडस्ट्री के नहीं मेकअप शेकअप करके बैठ गए तो कम कार्य कर ले, नहीं कर सकते। हम साधारण जीवन जीने वाले हैं। हमको शाहरुख खान की जैसे नहीं है कि जो हम बोले 60 साल के वो भी 62 साल के वो सलमान खान हाथ चमक के घूम रहे हैं, नहीं कर सकते। हम साधारण जीव हैं, हमें कोई नौटंकियाँ नहीं करनी, हम साधारण जीवन जीते हैं। हम जैसे हैं वैसे रहते हैं, हमारे पास कोई भी नई चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए नहीं होता। जो ये रिटायर्ड हुए काम करने वाले लोग हैं उनके पास भी कुछ नहीं है। मैं अपने जो हमारे इधर क्लब बना हुआ उसमें भी हमने देखा है सबको, हर एक आदमी अपना वक्त बिताने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। सीनियर सिटीजन का क्लब बना हुआ है तो बैठे गप्पे मारते हैं, कोई ताश खेलते हैं, सीप खेलते हैं। उनके पास समय के लिए कोई व्यतीत करने की कोई चुनौती नहीं है।
वो ऐसा कोई कार्य करना भी नहीं चाहते, लेकिन उनका जीवन का मकसद नहीं है। आज मैं अपने आप पे लेता हूँ इस मामले में। मैंने अपने जीवन को चुनौतीपूर्ण रखा। क्यों रखा? कि मैं नई चीज़ें सोचता हूँ। मैं आज आपके सामने जो वीडियो बना रहा हूँ, कोई मैं आपको क्या बोलता, कई बार बोलता कि मैं आपके सामने कोई पढ़ता नहीं हूँ। मैं अपने केवल ईश्वर द्वारा दिए गए विचारों को आपके सामने प्रकट करता हूँ। मैंने अपने जीवन का एक चुनौतीपूर्ण कार्य इस आपके सामने वीडियो बना के लोगों का ज्ञान देने का मैंने लिया। तो मुझे इस चीज़ का इल्म था, मुझे इस चीज़ का ज्ञान था, तो मैं ये कार्य कर सकता हूँ। मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया। अब आपके सामने है आज ये वाला मेरा वीडियो 237वां वीडियो है। क्या मैंने इतनी वीडियो आपके सामने बनाई, ये आपको समझ सकते हैं कि मैं भी चुनौतियाँ स्वीकार करता हूँ। एक एक विषय को चुनना, उस विषय पे बोलना, तभी मैं आपके सामने कर पाता हूँ कि अगर मेरे पास कुछ होगा इसके अंदर तो। वरना बहुत से मेरी उम्र के लोग हैं, क्या वो कार्य कर सकते हैं? ये उनके ऊपर निर्भर करता है, उनकी सोच पे निर्भर करता है। अगर आप अपने जीवन काल की चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, अगर आपने अपने जीवन काल में कुछ उस वक्त की हकीकतों से सीखा है, तो आप ये कार्य कर सकते हैं। हमारे सभी का जीवन काल, मेरी बात को फिर गौर करना, हमारे सभी का जीवन काल एक मार्गदर्शन है। उस मार्गदर्शन में हमने क्या क्या ग्रहण किया है, क्या क्या ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं। हमारी क्या क्या उपलब्धि है संसार में जो हमने दी है, अगर हम उस उपलब्धि को चुनौतीपूर्णता के साथ स्वीकार करते हैं, उसके ऊपर विश्लेषण करते हैं, तभी हम कुछ कहने के योग्य बनते हैं। अगर मैंने अपने जीवन काल में सही में सत्यता में मैंने कार्य किए हैं, तो वो मैं आपको बताने के लायक बनता हूँ। अगर मेरे जीवन काल में कुछ होगा ही नहीं है ऐसा, तो मैं आपको क्या बताऊँगा। अब मैं खुद बोलता हूँ, मेरा सारा जीवन चुनौतीपूर्ण रहा है। मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। कुछ मैंने जो ज्ञान अपना अर्जित किया है, खुद के द्वारा किए गए गलत कार्यों से किया है। खुद के द्वारा किए गए जो काम है उसमें मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं, कहाँ कहाँ मैं सुधार सकता था, ये भी कार्य चुनौतीपूर्ण होते हैं। आदमी को सबसे ज़्यादा ज्ञान स्वतः से, तभी मैं हर एक वीडियो में सबको यही कहता हूँ कि आईने के सामने बैठ के खुद से बात करो, खुद को जानने की कोशिश करो। अगर खुद को जान गया कि मैंने क्या गलतियाँ की हैं, कहाँ मैंने भूल की है, तो मुझसे ज़्यादा समझदारी का कार्य कोई नहीं कर सकता। मेरे जीवन को क्या चाहिए, क्या आवश्यकता है, मुझे कौन सी चीज़ शरीर पे संतुष्टि देती है, कौन सी चीज़ मुझे सूट नहीं करती, मेरे शरीर को तकलीफ़ देती है, उन चीज़ों को त्यागना और जो चीज़ें सही लगती हैं उन्हें स्वीकारना, तो ही ये जीवन चुनौतीपूर्ण रहता है। अगर मुझे कोई चीज़ खाने पर तकलीफ़ का अनुभव होता है, तो मैं बार बार अगर वो चीज़ खाऊंगा तो मुझसे बड़ा मूर्ख बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। अगर मुझे पता है ये चीज़ खाने पर मुझे संतुष्टि मिलती है, तो मैं वो चीज़ खाऊंगा, तो ही मेरे शरीर को सही ऊर्जा प्राप्त होगी। अब मित्रों, मैं आपको अपने ही द्वारा खुद के द्वारा किए गए कार्य के एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। आप सबको पता है, मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया कि मुझे ब्रेन स्ट्रोक आ चुका है।
मैंने अपने जीवन काल में वो तकलीफ भोगी है। तो मैंने उस दिन डॉक्टरों ने मुझे कहा कि सारे जीवन पर मुझे दवाइयाँ खानी पड़ेगी। मेरा वजन उस समय 115-120 किलो था। तो मैंने जब डॉक्टर की सिस्टम देखा तो डॉक्टर मेरा वेट रिड्यूस करना की कोशिश करने मुझे आईसीयू में हफ्ता 10 दिन रखा। मुझे सिर्फ पानी पे रखा, उसमें सिर्फ ग्लूकोज पे, जिससे मेरा जो प्रेशर है कम हुआ। तब मुझे अपने आप पर ये ज्ञान आया, ये चुनौती मिली कि अगर मैं अपना वजन कम कर लूँ तो मेरे शरीर से कई समस्याएं खत्म हो सकती हैं। क्योंकि हार्ट पे भी भार पड़ता है, तो चर्बी ज़्यादा होगी तो हार्ट पे भार पड़ेगा। तो मैंने उस चर्बी को गलाने के लिए रास्ता ढूंढना शुरू किया। तो भी आज की तारीख में जब मेरा 120 किलो वजन था, आज मेरा से केवल 80 किलो वजन है। आज 40 किलो मैंने वजन अपना खत्म कर लिया, कम कर लिया। तो उस पर ईश्वरीय तत्व ने मुझे ज्ञान दिया कि ये करूँगा तो मैं सही चलूँगा। तो मैंने उस चुनौती को स्वीकार किया ना। इस उम्र में आकर लोग कहते हैं इस उम्र में वजन नहीं कम होता है। अगर आप निश्चल है, निश्चित है, दृढ़ निश्चित है, तो आपके कई रोग आपके अंदर से निकल जाते हैं। क्योंकि आपके शरीर में चर्बी नहीं होगी तो वो चर्बी कहाँ से आपकी नसों में जाएगी, कहाँ से आपके हार्ट पे ब्लॉकेज आएगी। तो ये चुनौतीपूर्ण है। वो अगर आप कर सकते तो आप भी कर सकते। सबके अंदर ये समर्थता है, आप कर सकते हैं। और आप भी अगर अपने आप को सुधार सकते हैं तो उससे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य कोई नहीं है। ईश्वर ने सबको ज्ञान दिए है, सबको बुद्धि दी है। तो आप भी अपनी चुनौती को स्वीकार कीजिए। खुद को निरोग रखने के लिए अपने खाने पे अंकुश लगाएं, शारीरिक क्रियाओं का क्रियान करें, रोज पैदल चले और अपने शरीर को कष्ट दें। अगर आप कष्ट देंगे, उसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, उसको अगर तैयार करेंगे तो आपकी ये चुनौती स्वीकार्य होगी। तब भी आप सही जीवन जी सकते हैं। सो मित्रों, मैं यहीं पे अपने वीडियो को विश्राम देता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपको मेरा ये विषय पसंद है कृपया से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। फिर मिलेंगे नए विषय लेके। ओम नमः शिवाय। और जीवन चुनौती है, चुनौती ही जीवन है। नमः भगवते रुद्राय नमः। ओम नमः शिवाय नमः।